नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, जो कि IIT JEE 2020 में आया भी था 4 मार्क्स का। वो क्वेश्चन मैं कराता रहता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बच्चों, मेरा ये चैनल आप सब लोगों के लिए समर्पित है जो भविष्य में IITN बनना चाहते हैं। मेरी बातें फॉलो करते जाइए, डेडिकेशन के साथ मेहनत करते जाइए। मैं यकीन दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें विद इन 3 डिजिट रैंक, मतलब सिंगल, डबल और ट्रिपल डिजिट रैंक आपको ज़रूर मिलेगी। भारत के हर बच्चे तक एक कोर क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सपोर्ट और प्रमोट करना होगा। आपके जितने भी दोस्त हैं, हम चाहते हैं कि आप उनसे शेयर करिए। जो भी स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको मेरे चैनल के बारे में बताइए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूँगा। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ नया करते हैं, और मैंने कहा भी था कि ये जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इस बार 2020 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत दिनों बाद आया है फंक्शन। तो चलिए दोस्तों, फिर पढ़ते हैं। मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक और मिस मत करिएगा, ठीक है ना। ये जितने हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर 2020 वाला पेपर देखिएगा। इंटीजर टाइप में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। मैंने बताया ही है ना दोस्तों कि एक नंबर में 100 रैंक वेरी करती है। तो समझिए, किसी के 4 नंबर अगर मिल गए तो जो 3400 रैंक लाया था वो कहाँ तक 3000 के अंदर पहुँच जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लिख लीजिए, फंक्शनल इक्वेशन, और एक एक करके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी सेक्शन में ऑलरेडी पढ़े हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन विच। ये अलग बात है कि डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन के बाद आता है, हम उल्टा पढ़ रखे हैं, तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा अब तो एकदम सिस्टमेटिक जाएंगे ना, अब तो इधर उधर उछल कूद मचाएंगे नहीं कि कभी यहाँ कभी वहाँ चिंपांजी की तरह कूद रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि फंक्शनल डिफरेंशियबिलिटी में हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किया है, लेकिन वहाँ पे क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको मतलब इस तरह का एक, मतलब यहाँ पे केवल डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेगा, आपको इन जनरल सॉल्व करना है ना। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से पहले समझाते हैं। फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, द फंक्शन f ऑफ x सेटिस्फाइज 2f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x इक्वल टू x स्क्वायर। ये हर x के लिए ये एक रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें क्या करना है, f4 की वैल्यू बतानी है। तो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए सिर्फ आपको स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो आप एक बार x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, और तो ये बन जाएगा आपको 4 पुट करने पे 1 माइनस 4 माइनस 3, और एक बार x की वैल्यू -3 पुट कर दीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा। लेकिन हम लोग fx निकालना चाहते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि fx को हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इन जनरल सब्जेक्टिव नॉलेज अपना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, है ना। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। 5 से 10 क्वेश्चन कराएंगे, आपको एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये हर x के लिए जब ट्रू है, तो आप कह सकते हो कि आप क्या करिए, रिप्लेस x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स, क्योंकि x रियल है तो 1 माइनस एक्स भी रियल होगा, और ये x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करने पे भी ये ट्रू आएगा। और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, तो 1 1 कैंसिल, x बन जाएगा इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें f ऑफ 1 माइनस एक्स को कैंसिल करना है, तो इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब क्या करिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 में से 2 को, तो फ्रॉम थर्ड माइनस सेकेंड, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स f ऑफ x, क्योंकि ये 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स कैंसिल कर देगा, और इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। तब यहाँ से आपको fx मिल गया। तो fx मिल गया दोस्तों हम लोगों को 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, अब ये मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आराम से यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है f ऑफ 4, तो x की वैल्यू 4 पुट कर दो। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 3 9 होल डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना होता है 32 माइनस 9 अपॉन 3।
तो ये हो जाएगा 23/3, ऑप्शन नंबर सी। और मैंने अल्टरनेटिव में क्या बोला कि आप x की वैल्यू पुट x इक्वल टू 4 एंड -3 एंड सॉल्व द टू अबव इक्वेशन, तो आपको f4 और f ऑफ -3 में रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप पेशेंस रखिए, हड़बड़ाइए मत, है ना, कि ये कैसे इनको पता चल गया। हम ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होता है। मुझे याद है जब मैं भी तैयारी कर रहा था ना, तो ये मैं पहली बार पढ़ा तो उड़ गया, है ना, फिर सोचता क्या हुआ यार, क्या कर रहे हैं इसमें। जब दूसरी बार पढ़ा तो यार लगा कि अच्छा ये इफेक्ट्स को पकड़ रहा है बार बार, मतलब हीट एंड ट्रायल प्रोसेस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। इसमें आप कितना भी प्रैक्टिस करो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन आपका सेट क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन आया था वो तो हमने पिछले साल कराया ही था, वो क्लास नोट्स के क्वेश्चन होते हैं यार। बस फ़र्क तो यह था कि 4 की जगह हमने 9 कराया था। अभी मैं कराऊंगा अभी वो क्वेश्चन जो मैं हर साल कराता रहता हूँ। तो मतलब ये है कि आपको एफएक्स की जो फंक्शनल इक्वेशंस दिया हुआ है, फंक्शनल इक्वेशंस इसी को कहते हैं। तो इसमें हमने x की जगह एक बार 1 - x रिप्लेस किया, तो f ऑफ 1 - x को एलिमिनेट कर दिया, तो fx की वैल्यू मिल गई। और fx मिल गया तो कहो कि जो मन करे वो निकालो यार, f4 निकाल लो, है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, इसकी कोई थ्योरी व्योरी नहीं होती है। थ्योरी में क्या समझाऊँ कि क्या पुट करना है ना, बिना कुछ समझे कुछ आएगा नहीं। जो डिफरेंशियबिलिटी वाला है उसमें तो थ्योरी होती है कि आप सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल लिखो, फिर गिवन रिलेशन को यूटिलाइज़ करो, उसके बाद डेरिवेटिव से कनेक्ट करो, फिर इंटीग्रेट करो, फिर वैल्यू निकालो। वहाँ तो थ्योरी है, लेकिन यहाँ तो कोई थ्योरी नहीं है ना, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आराम से। पहले ये नोट कर लीजिए, है ना, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये हमारा सेटिंग ये था कि ये 1 - x किया ना, कभी कभी क्या होता है 2 बार रिप्लेस करना पड़ सकता है, तो वैसे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब आप पहले इसको नोट कर लो, फिर लिखो अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x इक्वल टू fx प्लस f ऑफ 1/x। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे सम है, सो दैट f3 इक्वल टू 28, देन f4 की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करिए, लेट एज्यूम कर लीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन a0 x की पावर n। हम लोग पढ़े हैं ना पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक सब कुछ पढ़ रखे हैं, वैसे पॉलिनोमियल है ये। a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2, और इस तरह से लिखते जाओगे an तक लिखोगे। और a0 को हम लोग क्या करते हैं, नॉन जीरो मान लेते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी है, आप इस इक्वेशन में पुट कर देना। जब डिग्री कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे an की वैल्यू मिल जाएगी 1 और a0 की वैल्यू मिल जाएगी +-1। तो ये आप बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो fx इक्वल टू 1 + x की पावर n आएगा, या इसको f ऑफ x इक्वल टू 1 - x की पावर n आएगा। अब कैसे पकड़ेंगे इन दोनों में से, क्योंकि इन दोनों को रखोगे ना तो ये सेटिस्फाई करेगा। जहाँ पे n अपना कोई भी नेचुरल नंबर होगा इन जनरल अगर बात करें तो अब आपको दिया हुआ है कि सिंस f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 28, तो यहाँ पे अगर रखें तो 1 + 3 की पावर n इक्वल टू 28, और यहाँ पे रखेंगे तो 1 - 3 की पावर n इक्वल टू 28। तो ये तो कभी हो नहीं सकता, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 के इक्वल। तो f ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी 1 + x³। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, f ऑफ 4, तो ये 1 + 4 टाइम्स क्यूब, 4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 + ये 64 होता है, तो आंसर हो जाएगा 65। ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें, आप तब से सोच रहे होंगे कि ये इतना आसानी से कैसे लिख दिया। वैसे दोस्तों इसका डेरिवेशन भी होता है, नो डाउट, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पूरे को उठा के यहाँ रख दीजिएगा, फिर आपको एक x की पावर n से लेकर x की पावर n-1, एक x की पावर -n तक के कोफिशिएंट्स मिलेंगे, उनको कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि a0 की वैल्यू आपकी +-1 आएगी, और जो कांस्टेंट टर्म था उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो वहीं मैंने डायरेक्टली लिखा है, ये भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको हिंट दिया है। जो स्टूडेंट डेरिवेशन करना चाहें वो ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपके पास मौका है तो मौके पे चौका मार दीजिए, मैं कहूँगा, है ना। और ये इत्मीनान से करिएगा। वैसे ये रिजल्ट के तौर पे याद रखिएगा, है ना, कि अगर कोई इस तरह का सेटिस्फाई करता है, क्या पता ये JEE 2021 में पूछ लें इनडायरेक्टली, है ना। तो रिजल्ट, और इसको आप मेमोराइज़ रखेंगे, है ना, ट्राई टू बी मेमोराइज़। हमने शायद कैलकुलस में पहली बार लिखा है ऐसा कि आप मेमोराइज़ कर लो। बहुत रेयर होता है, इंटीग्रेशन के 2-3 फॉर्मूले ही होंगे जहाँ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ सभी बहुत सिंपल होता है। क्लियर। तो ये हो गया 65।
आंसर कितना है 65। तो चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है गिवन ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स देन एफ ऑफ 2 इज़। जेई मेन में इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते रहते हैं। और दोस्तों मैं अभी तक बता दूं कि फंक्शन में हम लोगों ने लॉग, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर सब कुछ पढ़ रखा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो क्लासेज अगर आपकी मिसिंग है तो आप ज़रूर कर लीजिए, है ना। उछल कूद मत मचाइए कि ये हमें टेस्टी लग रहा है, ये हमें पसंद आ रहा है तो हम कर लिए, और जो हमारे पसंद नहीं है वो नहीं किए ना। यकीन मानिए दोस्तों, अगर सिलेबस में 10 पॉइंट हैं तो आपको 10 पढ़ना होगा। अगर आप 9 पढ़ के जाओगे तो हो सकता है 10वां आ जाए, 8 पढ़ के जाओगे तो हो सकता है 9वां 10वां आ जाए, या कोई भी छोड़ नहीं सकता। जब पूरा पढ़ के आओगे तो आएगा तो उसी में से तो कर्टर डालेंगे ही, आएगा तो वही है कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं एकदम सॉलिड पढ़ें, क्रिस्टल क्लियर पढ़ें और एकदम फ़िल्टर एकदम अच्छे से कर लें, एफिशिएंसी 100% रखें। तो देखिए हम आपको जो बता रहे थे, एक ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने, तो उस तरह के ही आप क्वेश्चन करने हैं। तो ये एक रिलेशन तो आपको दिया ही है, तो इसी को नंबरिंग 1 कर देता हूँ, दोबारा ना लिखना पड़े। अब मैंने क्या सिखाया है कि रिप्लेस, आप क्या करिए x की जगह 1 माइनस 1/x रिप्लेस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स f ऑफ यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये है कितना, तो f ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस ये 2 टाइम्स ये तो ऊपर जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो ये फाइनली x माइनस 1/x आ जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ये 1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स होगा, तो ये माइनस को एडजस्ट करेंगे, सही लिखा है, इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करें, फिर से वही काम करते हैं, है ना। हमने बोला था ना कि कभी कभी 2 बार रिप्लेस करना पड़ सकता है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें एक ही बार में आ गया था। तो रिप्लेस x की जगह 1 माइनस एक्स, सॉरी x की जगह 1/1 माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाता है। ये हो जाएगा f ऑफ, ये तो यही बन जाएगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं। और यहाँ देखते हैं तो 2 टाइम्स f ऑफ, ये हो जाएगा x की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो माइनस 1/1 माइनस 1/x इक्वल टू 1 माइनस क्या लिखे थे, 1/1 माइनस एक्स। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन, तो ये x बन जाएगा f ऑफ x। तो ध्यान से देखिए, ये बन गया 2 ऑफ x माइनस 1/x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ राइट साइड में देखो तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x। अब देखो क्या करते हैं इसमें। अब जैसे इसको क्या करिए आप, जैसे इसकी वैल्यू को उठा के, जैसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखो कि हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी आराम से। तो ये हमें रिप्लेस करना होगा यहाँ पे एक एक करके। अब इसको कैसे क्लिक करेगा ये हम लोगों को, ये ध्यान रखना है, 3 रिलेशन है ना। अब हमें क्या करना है, f ऑफ x निकालना है। तो इसको उड़ाओगे तो ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा। फिर इसको, तो पहले इनको रिलेट करते हैं, तो इसको एलिमिनेट करना है ना हम लोगों को। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, थोड़ा लेंदी हो जाएगा बहुत, है ना, लेंदी बहुत है। आराम से करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेशेंस चेक करने वाले। तो इसको हमने ठाना कि पहले इसको गायब करेंगे, तो इसको गायब करने के लिए इसी में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फ्रॉम 2 इंटू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब आप देखिए क्या होगा, तो ये तो भाई साहब उड़ गए। तो ये 4 टाइम्स f ऑफ x माइनस 1/x माइनस f ऑफ x इक्वल टू 4/1 माइनस x माइनस x। तो यहाँ से ये आया। अब इसमें से फिर से आप क्या करो, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको गायब करना है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, कितना होगा देखो, तो 4 टाइम्स f ऑफ x माइनस 1/x, इसको मैं लिख रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई करके, प्लस 8 टाइम्स f ऑफ x इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 1/x। सब्ट्रैक्ट करिए इसको, तो 9 टाइम्स f ऑफ x इक्वल टू
ये कितना आएगा 4 टाइम्स x माइनस 1/x प्लस x माइनस 4/1 - x, है ना। इसी में पुट कर देते हैं, ज़्यादा सिंप्लीफाई x f 9 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। अब आप पुट कर दीजिए x = 2, तो ये 9 टाइम्स f(2) इक्वल टू ये कितना बनेगा 4 टाइम्स ये 2 1 होगा 1/2 प्लस 2 माइनस 4/(-1) होगा ना। ध्यान से देखना ये सब, तो ये हो गया 2 2 4 4 8 ही होगा ना, गलत कर दिए -2। तो एक बार चेक कर लीजिए ये कितना आएगा, ये 2 1/2 क्या रखना है 2 रखना है ना, तो ये 2 + 2 4 और 4 + 4 8 ही आएगा ना जी, 6 आएगा। 1 मिनट चेक कर लिया जाए फिर से, बार बार कह रहा हूँ। ये 4/1 - x क्लियर -x, तो ये +x किए देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है ना कभी कभी। ये 4 ये सब्ट्रैक्ट हुआ और ये एडिशन x ही रहेगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए थे 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए थे, तो ये 4 टाइम्स है ना, और ये तो कैंसिल कर दिए थे। किससे मल्टीप्लाई किए थे 2 से किए थे ना, तो ये 2 से किए थे। 1 मिनट जब इसमें 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये 2 होगा ना। ये 4 क्या कर रहा है यहाँ पे, ये गड़बड़ किया हूँ ना। अरे यार कुछ भी करता रहता हूँ, इसीलिए चौपट हो रहा हूँ, है ना। कहोगे कि क्या सर कुछ भी करते रहते हो, है ना। आराम से आप लोग करिएगा बच्चा लोग। तो ये f(2) इक्वल टू ये 6/9 विच इज़ 2/3। एक्चुअली क्या था ना, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है पहले से, तो मेरे को आंसर याद था, इस वजह से मैंने यहाँ पे मिस्टेक। अब जैसे एग्ज़ाम हॉल में तो कुछ भी हो सकता है, तो आप अलर्ट रहना। थोड़ा सिली मिस्टेक, ये जगह की थोड़ी मेरी प्रॉब्लम है ना। इसमें बस ध्यान ये रखना कि जो पहले क्वेश्चन में हमने एक बार रिप्लेसमेंट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, यहाँ पे जब हम 2 बार रिप्लेस करते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। जेईई मेन जे एडवांस में कई बार आ चुके हैं, है ना। जे एडवांस तो अभी आया है, जेईई मेन वाले तो पूछ के परेशान कर रखे हैं। लेकिन हाँ, नो डाउट वो एक ही बार से रिप्लेस करने पे हो जाता है, इतना मेहनत नहीं कराएगा। हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीख रहे हैं। मैं चाहता तो डायरेक्टली ये स्टेप लिख ही सकता था, लेकिन मैं आपके सामने वो सॉल्व करके दिखाता हूँ कि देखिए आप ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे आप सीखो, है ना। जितना हो सकता है लर्निंग करो, जितना लर्न करोगे उतना बेहतर रहेगा। तो ये मैंने क्या मिस्टेक किया था, मेरी बेवकूफ़ी कहाँ, ये जो मैंने 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया था, मैं यहाँ 4 होके खुश रह रहा था, तो यहीं बार बार वो 4 बन जा रहा था। फिर देख रहा था 8/9, कहीं है ही नहीं 8/9। तो क्या था वो 2 था दोस्तों, यहाँ पे 2, जो मैंने बाई मिस्टेक 4 लिखा था ना, उसको 2 कर लीजिएगा। उसके बाद की कहानी सिंपल है, आप इत्मीनान से नंबरिंग करते हुए सब्ट्रैक्ट एडिशन करते हुए चलिए, 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अच्छे से देख लीजिए, है ना। मैं साइड हो जाऊँ और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, लेट f(x) एंड g(x) बी द फंक्शन विच टेक्स इंटीजर एज आर्गूमेंट। आर्गूमेंट मतलब इसकी जगह सिर्फ इंटीजर पुट कर सकते हैं, और इसकी जगह लेट f(x) + y = f(x) + g(y) + 8 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर x एंड y। f(x) = x फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर x। मतलब नेगेटिव इंटीजर कभी भी f(x) में पुट करेंगे तो वो वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव होगी। आपको g(8) की वैल्यू दिया है, f(0) की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये ऐसे सोचते हैं कि f(x) + y, है ना। पहले तो ये रिलेशन लिखा जाए, f(x) + g(y) + 8, है ना। अब यहाँ तो 8 लाना है क्योंकि हमें यही वैल्यू पता है, और 0 निकालने के लिए जब यहाँ 8 रख दोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर -8 लिखेंगे। और ये रिलेशन हर इंटीजर के लिए ट्रू है, तो पुट x = -8 y = 8, तो ये हो जाएगा आपका f(0) = f(-8) और प्लस g(8) + 8। अब देखते जाना, तो ये कितना है -8, क्योंकि f(x) = x दिया है, और ये है आपका 17 और ये 8 है, क्योंकि आपको दिया है कि f(-8) की वैल्यू हो जाएगी आइडेंटिटी फंक्शन के हिसाब से -8, है ना। तो ये कैंसिल हो गया और वैल्यू कितनी आ गई 17, मतलब इसमें कुछ था ही नहीं देखा जाए तो।
ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इतना आसानी से क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड सही रखेंगे। नहीं तो इसमें सब होता है ना, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, ये चलता है। तो इस बात को आपको हमेशा रियलाइज़ करते रहना होगा और इत्मीनान से ये क्वेश्चन करना होगा, ठीक है ना। पेशेंस से लिखिए। मैंने कहा था कि जी ऑफ 8 रखने के लिए यहाँ 8 रखोगे, एफ ऑफ 0 लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ -8 लिखोगे ताकि एफ ऑफ 0 बने। तो अपने आप एफ ऑफ -8 की वैल्यू हमें पता है, -8 के इक्वल है, तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। और आपको कुछ भी नहीं सोचना है दोस्तों, इत्मीनान से कर लेना है। क्लियर? कॉन्फिडेंस क्लियर हुआ? कुछ कॉन्फिडेंस मिला? पक्का झूठ बोल रहे हो ना? पक्का झूठ बोल रहे हो? नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने बुक की लिंक दे रखी है। हम आजकल बुक सॉल्व करा रहे हैं और आपको सिर्फ हमारी तरफ से 3 से 4 बुक खरीदनी है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, है ना। मिनिमम 3 की तो गारंटी है कि मैं सॉल्व कराऊंगा, 4th वाला भी देखेंगे, उसको भी सॉल्व कराएंगे। लेकिन इत्मीनान से ये सब करते रहिए। मुझे मालूम है ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत रेयरली ही किए होंगे, है ना। किए भी होंगे तो इक्का दुक्का करके निकल लिए होंगे और वहीं इस बार चिपका दिया उन्होंने अच्छे से। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 7 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस 5 वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। इफ़ एफ ऑफ -7 इक्वल टू 7 देन एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस में आप एफ एक्स दिया है आपको ए एक्स टू दी पावर 7 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस 5, ये लिखा हमने, ध्यान से समझना। अब एफ ऑफ -7 को f7 से रिलेट करना है, मतलब एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ 7 को एफ ऑफ -7 से रिलेट करना है। तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग एफ ऑफ -x से रिलेट करेंगे। तो एफ ऑफ -x करते हैं तो ये ऑड पावर के कारण ए एक्स टू दी पावर -7 माइनस बी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स माइनस 5, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो वी गेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। और आप इसमें पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 7 प्लस एफ ऑफ -7 इक्वल टू -10। ये आपको दिया हुआ है वैल्यू, एफ ऑफ 7 प्लस 7 इक्वल टू -10। तो यहाँ से एफ ऑफ 7 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी -17 के इक्वल। ऑप्शन नंबर ए, है ना, समझ में आया। जैसे मैं कह रहा था कि 7 को -7 से रिलेट करवा रहा है, तो आप x को -x से रिलेट करवा लीजिए, या आप डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और उससे आपका आंसर आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस किए रहोगे ना उतना बेहतर होगा, है ना। 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 1 दर्जन मोर देन सफिशिएंट है। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हम पिछले लगभग 10 से 12 साल से कराते हैं हमेशा क्वेश्चन, और ये इस बार जेई 2020 में इसी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन पूछा था। जेई वालों ने थोड़ा सा दया दिखाई थी, वो छोटे टर्म के लिए पूछे थे। और एक चीज़ और चेंज किया था उन्होंने कि ये 9 की पावर x 3, जैसे हम 3 और 9 लिए हैं वो 2 और 4। आप इसके बाद क्वेश्चन देखना जैसे ही क्लास ख़त्म होगी तो, और आप कहोगे कि यार ये इतना आसान क्वेश्चन। ये नो डाउट हम पहले 2006, 2007 इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कराते हैं, अब थोड़ा हमने चेंज कर रखा है। तो देखिए इस तरह के स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या है ना कि ये जो आर्गुमेंट है और ये आर्गुमेंट है, इनका सम 1 है। ध्यान से समझिएगा, ये जो एरो मार्क किया हूँ और इसका सम कितना है, 1 है। 1/2022 2021/2022 2021/2022 प्लस 1/2022, ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप क्या करिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस, और हमने आप रिवीजन क्लास देखोगे ना तो इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन करा भी रहा था, जिसमें IIT JEE 2008 में ऐसा क्वेश्चन था। मैं बोलता भी था कि इस तरह का हम लोगों ने एक फंक्शन में किया है, उसको ध्यान रखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है नहीं, आ गया है ना, ये था। तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, तो देखो ये क्या होगा, 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3। और यहाँ पे अब किसी स्टूडेंट को अगर ये याद होगा तो उसके लिए तो मतलब देखा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह आंसर कर देंगे। 9 ये हो जाएगा 9 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। अब आप ध्यान से देखो ये 1 कैसे बनता है, तो आप 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3, और इधर 9 की पावर x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 9 की पावर x, सॉरी 9 अपॉन 9
प्लस 3 इंटू 9 की पावर x। तो आप ध्यान से देखो 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3, और यहाँ 3 कैंसिल कर सकते हैं तो 3 अपॉन 9 की पावर x प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, मतलब इन दोनों का सम कितना हो गया 1। तो ये जो समेसन में पूछ रहा है, ये जो समेसन, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2022 प्लस f(2021)/2022 है ना। तो ये 1 हो गया। तो इस तरह के अगर मैं बात करूं तो एक पेयर, फिर इस तरह से दूसरा पेयर कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो आप कहोगे कि टोटल पेयर एग्जिस्ट करेंगे इसमें, जैसे इन दोनों का सम इतना आ रहा है ना, ये जैसे इसके पहले कौन होगा 20, तो टोटल एग्जिस्ट करेंगे कितने पेयर, आप बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे कि यहाँ पे इसका आंसर आएगा, इस तरह से एग्जिस्ट कराएंगे, कहेंगे इस तरह से, देखो ध्यान से, एक पेयर की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 + 1 + 1 ये कितने टाइम्स लिखेंगे, तो ये आप लिखोगे 2022 1010 टाइम्स, है ना। ये ऐसे लिखा जाए, सीधे सीधे आंसर ही लिख दिया जाए, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के कितने पेयर एग्जिस्ट करेंगे, तो 1010, और एक पेयर की वैल्यू है, सॉरी मतलब एक कॉम्बिनेशन की वैल्यू 1 है, और एक लास्ट में सेंटर वाला भी तो टर्म आएगा, ध्यान से देखिए, और वो कौन आएगा, तो इसी का हाफ होगा। ये ऐसे लिखा होगा 2022, और इसका हाफ करेंगे तो 1011, क्योंकि इसका कोई पेयर बन नहीं पाएगा। तो ये क्या है 1/2 है, और 1/2 कहाँ से निकालोगे, कहोगे कि सर ये जब 1 आ गया है तो चूँकि f(x) + f(1 - x) = 1, तो इसमें पुट x = 1/2 पुट कर दीजिए, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा f(x/2) + f(1/2) + f(1/2) = 1, तो f(1/2) की वैल्यू हाफ मिल जाएगी आपको 0.5, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 101.5। अब जेई में क्या किया था, ये जो टर्म एक्स्ट्रा बनने की कोशिश कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था ताकि इंटीजर टाइप में आंसर आ जाए। तो यार वो कर लोगे आप लोग, बस यही था इसमें मेन, जिस टी पॉइंट में बोलता हूँ ना, टर्निंग पॉइंट, वो ये है कि f(x + f(1 - x) करना है। और वो कैसे एहसास होगा, ये कॉमन सेंस है कि इतना बड़ा हम लोग फंक्शन निकालेंगे नहीं, कुछ ट्रिक इन्वॉल्व होगी, और वो ट्रिक आपके जितना प्रैक्टिस करेंगे ना वहाँ से क्लिक करेगी, ये भी ध्यान रखिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से क्लिक करेगा। ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्पून फीडिंग की तरह आपको पिला दें और आप नए क्वेश्चन फिर जेई 2021 में आए और वहाँ आप कर लें, नहीं, आप प्रैक्टिस किए रहोगे ज़रूर क्लिक करेगा, फील आ जाएगी, फील ये करना है ना। ये होता है प्रैक्टिस का फ़ायदा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसमें मेन ट्रिक क्या थी, और मेन आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि सर ये जितना पेयर बनता है, दो कॉम्बिनेशन का वैल्यू है, तो आप नंबर ऑफ़ पेयर्स निकाल लो, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ़ पेयर्स इज कितने हो जाएंगे टोटल, तो 2021/2, सीधे सीधे 1010 मतलब 1010.5 लिख सकते हो आंसर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, जेई 2020 में ये पूछा भी जा चुका है ना। लिखा नहीं हूँ लेकिन अंडरस्टूड है। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। p(x) = x⁻6 + ax⁻5 + bx⁻4 c(x³ + dx² + ex + f be a polynomial such that p1 = 1, p2 = 2, p3 = 3, p4 = 4, p5 = 5, p6 = 6। तब स्टूडेंट नॉर्मली p7 = 7 लिख देते हैं और उनका चीज़ चौपट हो जाता है, तो वो काम नहीं करना है। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि क्लियरली आप यहाँ से ऐसे स्ट्राइक कर जाएगा कि p(x) = x हैज़ रूट्स, कौन कौन आएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 डिग्री की पॉलिनोमियल है और यहाँ 6 रूट्स हैं और x⁻6 का कोफिशिएंट क्या है 1। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि हंस p (x - x) = x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5, x - 6 का प्रोडक्ट। एक बार चेक कर लीजिए, ये भी 6 डिग्री पॉलिनोमियल है और ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसे हम पुट कर देते हैं x = 7, तो ये हो जाएगा p(7), और इस 7 को इधर लेकर चले जाते हैं 7, और ये कितना होगा, 7 रखने पर 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये तो 6 फैक्टोरियल होता है, 7 + 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू तो हम लोग याद किए रहते हैं ना
कितना होता है 720, तो विच इज़ 727। लेकिन इतना आसानी से ये आप लोग गलती क्या कर रहे थे, हम लोग गलती कर रहे हैं 7 आंसर टिक कर रहे हैं क्या, तो P ऑफ 1 = 1 नॉर्मली होता है एग्जाम हॉल में, है ना, स्टूडेंट 7 मार के चलाएगा, फिर सोचेगा अरे ये कैसे हो गया। एक तो तरीका है कि आप ये सारा वैल्यू पुट करो और ABCD EFGH वो सब निकालो, 6 ही क्वेश्चन 6 अननोन, है ना, शाम हो जाएगी, पेपर छूट जाएगा। दूसरा कुछ स्मार्टर वे लगाओ, तो P ऑफ x = x के जो ये रूट आए थे ना, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि ये सर इसका वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। तो P ऑफ x - x = 0 के रूट हैं, P ऑफ x - x 6 डिग्री पॉलिनोमियल है और उसके ये रूट हैं, मतलब उसको फैक्टराइजेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1, है ना, ये सारी चीज़ें हमने बताया है और आप मुझे मालूम है ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे और इसको ज़रूर नहीं पढ़े होंगे। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से बच्चों कि अगर आपको मैथ्स में एक्सेल करना है तो पार्ट 1 कर लीजिए। उसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जब भी ट्रिको चलेगी ना तो उसमें बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 लिखूँगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कई तो पूछ रहे हैं कि सर लॉग आपने 2 जगह कवर करा दिया, एक आपने कवर कराया 11th में, एक कवर कराया 12th में। अरे बेटा 11th में हमने बेसिक लॉगरिथम कवर कराया है और 12th में हमने लॉगरिथम का ग्राफ, लॉगरिथमिक फंक्शन जो फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो कवर कराया है। दोनों में अंतर है ना, और हमें पूरा दोनों को पढ़ना है ना। और टारगेट वाले एक तो देख रहा हूँ नीचे बच्चे कमेंट करते हैं या मैसेज भेजते हैं कि सर हम ड्रॉपर बैच के हैं तो हम क्या करें। तो ड्रॉपर बैच के हैं तो आप 11th का भी सिलेबस पढ़ेंगे और 12th का भी सिलेबस पढ़ेंगे, क्योंकि आपको दोनों साल की प्रिपरेशन एक टाइम में करनी है और जल्दी से करनी है ना। महाफास्ट रिवीजन आपका स्टार्ट होगा, लेकिन वो स्टार्ट होगा 1 दिसंबर को, उसके पहले हमारा कोर्स 12th का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पहले पढ़ तो लो एक बार बेसिक, तभी तो रिवीजन का फ़ायदा होगा। अब ये मैं कनेक्ट कराऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, मोटिवेट भी कर रहे होंगे, उसको प्रमोट भी करिए, है ना, जितना कर सकते हैं सपोर्ट और प्रमोट कर दीजिए दोस्तों। कोई भी आपके नज़र में कोई भी फ्रेंड छूटना नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेहनत भी करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भेजते भी हैं मेरे स्लैक ग्रुप पे, जिसकी डिस्क्रिप्शन नीचे है। और कई तो कहते हैं कि सर ये स्लैक ग्रुप कौन सी वाला है। तो स्लैक ग्रुप एक व्हाट्सअप ग्रुप की तरह ही है, जहाँ पे ये प्रोफेशनल ग्रुप है, इसमें चैटिंग वाइटिंग उतना के चांसेस नहीं होते, एकदम आप ऑफिशियली यूज़ करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे कई बच्चे डाउट पूछते हैं और कभी कभी मैं टाइम नहीं दे पाता, तो वो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि उनको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके भेजूँ, है ना। और कुछ दिन बाद मैं टाइम भी फिक्स कर दूँगा, उसी टाइम पर हम भेजूँगा, उस हिसाब से आप करिएगा। एक बार थोड़ा मोमेंटम बन जाए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये हो गया, अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर हैज़ द प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स। इसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, जो कि अपना नेक्स्ट पार्ट है। बस आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी फंक्शन का आउटपुट अगर किसी दूसरे फंक्शन का इनपुट बनाया जाता है तो उसी को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। एफ ऑफ एफ, जी ऑफ एफ ऐसे करके आता है, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। तो लेकिन हम लोग ये फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक रिलेशन दिया है और पूछ रहा है कि डोमेन 3 और रेंज ऑफ एफ उसके डोमेन में है। तो आप क्या करिए, एफ ऑफ 3 की वैल्यू बताइए। तो देखिए इसमें करते क्या है, बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सिंस एफ ऑफ एक्स की अगर बात करें तो ये लिख दोगे माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये जस्ट एक वेरिएबल है ना, तो इसको हम लोग वाई तो मान ही सकते हैं, तो इसको ऐसे डील कर सकते हैं माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो आपसे कह रहा है कि एफ ऑफ 3 निकाल दो, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, -3 अपॉन 1 प्लस 3 विच इज -3/4। तो ये केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है। आप कह सकते हो कि ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जैसे ही आप एक नया वेरिएबल मानते हैं ये आपको पूरा फंक्शन ही मिल जाता है और यहाँ से एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अभी कंपोजिट फंक्शन हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो वो जैसे आएगा उसके बाद ये देखिएगा क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से आप लोग कई लोग जानते भी होंगे एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, और नहीं जानते हैं तो अगली क्लास में पढ़ लेंगे। मतलब इसको पूरे को हमने वाई मान लिया, तो ये वाई हो गया, तो एफ ऑफ वाई मिल गया, तो एफ ऑफ 3 निकाल लिए और ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके जितने दोस्त हैं उनको हमारे चैनल के बारे में बता दीजिए। हम एकदम डेडिकेटली मेहनत कर रहे हैं और मैं चाहता हूं यही कि जो भी बच्चा पढ़े उसका सिलेक्शन हो जाए और अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, और क्या चाहिए मतलब, है ना। तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करते रहिए, मस्त रहिए यार, मज़ा का कुछ करते हैं हम लोग, एंजॉय करते हैं। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिख रखे हैं, लेट एफ बी ए रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मतलब जिसके डोमेन और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हों, सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ 1 गिवन है और एफ ऑफ 21 पूछ रहा है। तो एफ ऑफ 1 क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे देखो और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑटो प्लेन मोड में रखना चाहिए। जैसे ये कह रहा है वैसा आप चुपचाप करते जाइए बिना कुछ दिमाग लगाए। तो यहाँ 1 देखने के लिए आपने इस रिलेशन में आपने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो ये मिल गया एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 4, इक्वल टू ये 4 टाइम्स एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 4 है, आप चाहो तो एक बार लिख लो। तो यहाँ से F5 की वैल्यू मिल गई और एफ ऑफ 1 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 16। अब क्या करते हैं हम लोग इसी रिलेशन में x इक्वल टू 5 रख देते हैं। तो ये एफ ऑफ 5 प्लस ये 5 इक्वल टू 4 टाइम्स एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 5 प्लस ये 16 है और इधर 4 इंटू 16। तो ये ध्यान से देखो तो क्या है एफ ऑफ 21 विच इज इक्वल टू 64 के इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन में देख ही रहे ना, तो आंसर हो जाएगा आपका 64। लेकिन आप अगर शुरू में ध्यान दोगे तो ऐसे लगेगा कि ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अच्छा नहीं है ना, हमें पसंद नहीं है इसलिए हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में तो नंबर पाना होगा ना आपको, तो वो कैसे करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे बताओ। तो कहोगे कि सर ये वैल्यू है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट किए, तो जो आया उससे x इक्वल टू जो भी हुआ आया 5 आया तो 5 पुट किए, तो पता चला 21 आ गया। या उन्हीं दोनों रिलेशन से आपका इत्मीनान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तब आप लिखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, लेट एफ बी ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 3 इक्वल टू 1। कुछ भी मेंशन नहीं है तो रियल फंक्शन के बारे में समझेंगे। एफ ऑफ 3x इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ 3x माइनस 3 फॉर x बिलोंग्स टू r, देन एफ ऑफ 300 पूछ रहा है। तो जो ये मैंने पिछला क्वेश्चन बताया उसी तरह का है, लेकिन ये वैल्यू काफ़ी आगे है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस का एक स्पेसिफिक अप्रोच होता है। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, जैसे हम लोग सीक्वेंस सीरीज में पढ़े हैं डिफरेंस मेथड ऑफ डिफरेंस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 लाने के लिए, क्योंकि हमें 3 की वैल्यू दी हुई है, कहाँ गया ये एफ ऑफ 3, तो यहाँ x की वैल्यू 2 पुट किया जाए। तो इसी इक्वेशन में आप क्या करो, पुट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 से लेकर आप x इक्वल टू 100 तक पुट कर दो। तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 6 माइनस एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2, फिर क्या आएगा एफ ऑफ 3 रखोगे तो 9 माइनस एफ ऑफ 6 इक्वल टू 3, एफ ऑफ 12 माइनस एफ ऑफ 9 इक्वल टू 4, इस तरह से जाएगा। और यहाँ आएगा एफ ऑफ 300 माइनस एफ ऑफ 297 इक्वल टू 100। अब आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये 2 बच जाएंगे। तो एफ ऑफ 300 माइनस एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, तो एफ ऑफ 3 1 है, इक्वल टू इधर आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर 100 तक का सम। तो ये जब एफ ऑफ 300 निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर 100 तक का सम, जो कि हम लोगों को पता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, 101/2। तो ये कितना आता है बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 5050 होगा ना। कैसे ये 5050 होगा, क्योंकि ये आप कहोगे कि 50 हो गया, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 505 का, तो 505 और एक 0 लगा देंगे, तो 5050। तो ये बेसिकली क्वेश्चन इंस्पायर्ड फ्रॉम डिफरेंस मेथड है ना। डिफरेंस मेथड हम लोग सीक्वेंस सीरीज में पढ़ चुके हैं, ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। ये इस तरह से डिफरेंस फॉर्म में करने से ये जो कैंसिलेशन हो रहा है, अदरवाइज क्या होगा ना, आप फंस जाओगे। कैसे फंसोगे कि F3 से फिर F6 F9, तो इस तरह से आपकी सीरीज मिलेगी। और इस तरह से देख ही रहे हैं, ये 3 के मल्टीपल में चीज़ें क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, ये 2 बच जाएंगे और इनका एडिशन से आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है ना। अच्छे से देख लीजिए, क्लियर, सब कुछ बढ़िया है, सही है ना। तो इस तरह से ये हो गया, और इसको अच्छे से एकदम नोट करिएगा, बिल्कुल एकदम बढ़िया से। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन फ्रॉम r प्लस टू r प्लस, मतलब पॉजिटिव रियल,
इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स टाइम्स एफ ऑफ वाई होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस एंड एफ ऑफ 2 इक्वल टू 6, एफ ऑफ 50 पूछ रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस से ही ऑब्वियसली करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ये कोशिश करना चाहिए कि हमें एफ एक्स मिल जाए किसी तरीके से। तो एफ ऑफ 2 दिया है, तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 2y(x) पुट कर देते हैं, या xy इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि इससे पूरा ध्यान से देखिए, एफ ऑफ ये 2x का होल स्क्वायर देखो अच्छे से, तो ये कितना है, तो ये आप कहोगे कि सर है ये 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, तो ये 36/x इक्वल टू एफ ऑफ 2x का होल स्क्वायर। और चूँकि पॉजिटिव फंक्शन है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 2x की वैल्यू हो जाएगी 36/√x। अब देखो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि 50 दिखे, तो x की वैल्यू क्या पुट करना होगा, 1/25, ठीक है, और ये 6 हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 50, और इधर 6/1/5 लिखोगे, तो ये आ जाएगा 6 × 5 विच इज़ इक्वल टू 30। एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इतना आसानी से क्लिक करता नहीं है ना। हमने क्या किया, y इक्वल टू 2x लिख दिया, तो ये एफ ऑफ 2 बना, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 6 रखा, तो ये 36 बन गया, 6 का स्क्वायर 36, और एफ ऑफ 2/x का होल स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2/x आ जाता है। इनफैक्ट हम लोग एफ एक्स भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई कहे कि एफ एक्स निकालो, तो ऐसे क्वेश्चंस में तरीका ये होता है कि आप क्या करिए, क्या लिखा है 2/x को आप y मान लो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपका 2/x हो जाएगा। क्लियर, तो एफ ऑफ y इक्वल टू इधर लिखा है आपने 6/√2/x, तो ये हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, तो ये इसको लिखेंगे 6√x/√2 है ना, तो ये 6 टाइम्स √x/2 लिखा है, तो आप सॉरी y होगा ना, यहाँ पे 2/y लिखा है आपने, एकदम अच्छे से देखिएगा, 2/x को y माना तो y हो गया 2/x, x की वैल्यू 2/y लिखना चाहिए ना, उल्टा लिख दिया, क्योंकि हम चाहेंगे कि हर चीज़ अब y के टर्म्स में लिख लें, तो 2/y, तो ये ऐसे लिखेंगे, ये इस तरह से आएगा। और आप कह सकते हो कि सर ये पूरा जब मिल गया है तो एफ ऑफ 50 सीधे सीधे निकाल लो ना, 6 टाइम्स √25, तो ये कितना होता है 6 × 5 विच इज़ 30। आप ऐसे भी सोच सकते हैं और सेम आंसर आएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छे से एकदम देख लीजिए इसको, है ना। अब आप लिखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट f1 इक्वल टू 2 f2 इक्वल टू 8 f ऑफ x प्लस वाई माइनस k टाइम्स एक्स वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2y स्क्वायर। हमें एफ एक्स निकालना है वेयर k इज सम कॉन्स्टेंट्स। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो करने के तरीके होते हैं, पहले तो ये f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, इसको हम लोग चाहें तो इधर लिख सकते हैं kxy प्लस fx प्लस 2y स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये रिलेशन यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करें, एक बार क्या किया जाए, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए, तो ये मिल जाएगा f2 इक्वल टू ये मिल जाएगा k प्लस f ऑफ 1 प्लस 2, है ना। f2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, ये k, और f1 कितना है 2 प्लस 2, तो k आपको मिल गया 4k इक्वल। तो आप एक प्रकार से कह सकते हो कि सर एक प्रकार से f ऑफ x प्लस y की वैल्यू मिल गई f ऑफ x प्लस 4 टाइम्स एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर, है ना। यहाँ तक सही है। अब आप क्या करिए, पुट x इक्वल टू 1, तो ये y प्लस 1, और फिर ये f1 आएगा जिसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 2, और फिर ये 4y प्लस 2y स्क्वायर। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि सर ये f ऑफ y प्लस 1 की वैल्यू मिल गई, ये 2 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक प्रकार से ये f ऑफ x कितना मिला, y प्लस 1 की जगह आप क्या करो x रख दो, तो ये y f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर। अच्छे से देख लीजिए, 100% क्लियर हुआ ये सब, 100% क्लियर हुआ। देखिए अच्छे से,
तो इस तरह से हम लोगों ने देखो क्या किया है, फिर से रिकॉल कर देते हैं। ये हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि हम इन दोनों को यूज़ कर पाएँ। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 रखेंगे तभी तो यहाँ f1 और यहाँ f2 होगा ना। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप x को 1 कर दीजिए, तो x को 1 करना है लेकिन ये k बार बार फंस रहा है, तो पहले हमने k की वैल्यू निकाला, फिर आप y की वैल्यू 1 करिए ताकि ये आपको वैल्यू मिल जाए और इधर फंक्शन आए और इधर वेरिएबल, और उसको आराम से आप रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में क्वेश्चन किया। और इसको ध्यान रखिएगा, ये JEE 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है। फंक्शन के वैसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो अच्छे वाले आते हैं, है ना। मतलब देख ही रहे हैं कितना बेसिक है। तो दोस्तों मतलब आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की क्लासेज ऑलरेडी चल चुकी हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फंक्शन आपका इंडी होने वाला है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मान लीजिए एक क्लास उसमें लग जाएगा। कंपोजिट फंक्शन में इवन ऑड फंक्शन, इन्वर्स, मतलब 2 से 3 क्लास और लगेंगे। ये आज हमारे ख्याल से फंक्शन की 7th क्लास है, हमने 10th क्लास बोला था ना, तो 10th क्लास तक हो जाएगा फंक्शन, या ज़्यादा से ज़्यादा 11 क्लास जाएगी आपकी। और उसके बाद हम लोग JEE प्रॉब्लम्स भी करेंगे जो फंक्शन के आए हुए हैं, है ना, क्योंकि JEE के भी क्वेश्चंस करते जाएंगे साथ साथ में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और हमसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा दोस्तों, है ना। थोड़ा सा मेहनत किया करो हमारे लिए, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिए, है ना। हर बच्चे के पास कोर क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है, और बिना सहयोग के ये पॉसिबल नहीं है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।